मज़ीद सामीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो क्या कहते हैं, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आप सोच रहे होंगे, मुस्करा रहे होंगे कि ये जुमला मैंने क्यों बोला। मज़ीद सामीन, मेरे आप दाएं बाएं देख रहे हैं, हम इस वक्त एक वेजिटेबल फार्म में खड़े हैं। उसके ओनर और बानी भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत भी होगी। ये जुमला मैंने इसलिए बोला कि हम जिस इलाके में खड़े हैं, जिस इलाके में ये फार्म बनाया गया है, यहाँ पर रवायती काश्त है हमारी। गंदम के सीज़न में गंदम काश्त कर दी, कपास के सीज़न में कपास काश्त कर दी। वेजिटेबल की तरफ रुझान नहीं है जहाँ पर। लेकिन ये एक बाहिम्मत नौजवान है। मैं इनकी सोच को, इनकी फ़िक्र को और इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि जिसने अपनी मदद आपके साथ इतना बड़ा वेजिटेबल फार्म बनाया, जहाँ पर गोभी का, शलजम का और दीगर सब्जियों का फार्म लगाया है, अपना प्लांट लगाया है। आइए बाकी बातें तो इन्हीं से करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये फार्म क्यों और कैसे लगाया। तो सुहेल खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका ये जवाब सुनकर कई नौजवानों के अंदर जज्बा पैदा होगा, उनके अंदर भी ये सोच पैदा होगी कि आप माशाल्लाह तालीम याफ्ता नौजवान है, आप अच्छी जॉब भी कर सकते थे, आपके अब्बू भी एक रोज़गार से वाबस्ता है, वो भी कर सकते थे। तो ये वेजिटेबल लगाने का शौक़ और ये सोच कैसे आपके अंदर आई? सर, असल में तो बात यह है कि मुझे पहले से एक शौक़ था। एक शौक़ जब होता है इंसान को, तो उसमें कभी न कभी कहता है कि मैंने ये काम करना है ये काम, और कामयाब भी इंसान हो जाता है। तो दूसरी बात, मैंने सोचा है कि हम लोग इतने ज़्यादा रकबे पे गंदम काश्त करते हैं, कपास काश्त करते हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि कुछ भी नहीं हासिल होता ज़मींदार को। तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। तो मेरे ज़हन में यही आइडिया आया और शौक़ भी था। तो मैंने ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करवाया, फिर ऊपर से तजर्बा हासिल किया और अब इंशाल्लाह चला रहे हैं बेहतरीन माशाल्लाह, और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और वैसे भी एक दोस्त हैं हमारे, उनसे देखा, उनका काम देखा तो मुझे बहुत पसंद आया और इस वजह से ना मैं आपने ये प्लांट लगाया। जी। अच्छा, तो हम आपका प्लांट भी देखेंगे, आपसे पूरा तरीका पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये बताएं कि इस वक्त आपकी कौन कौन सी सब्जियां, ये हम देख रहे हैं कि जहाँ पर गोभी के फूल हमें नज़र आ रहे हैं, और उधर भी मेरा कैमरामैन दिखाएगा नाजरीन को कि वो हमें कुछ प्लास्टिक नज़र आ रही है, उसके अंदर कौन कौन सी सब्जियां इस वक्त आपने लगा रखी हैं? सर, इस वक्त हमारी गोभी चल रही है जो अभी फ्रूटिंग पे आ गई है, और मटर भी तकरीबन फ्लावरिंग पे हैं। और हमने इस वक्त जो टनल में लगाए हुए है, लो टनल किया है, 1 एकड़ टिंडी लगाया है और 1 एकड़ मिर्च लगाई है, गोल्डन हार्ट। अच्छा जी, ये गेती काश्त है, इंशाल्लाह मार्च में आ जाएगी और टिंडी फरवरी के स्टार्ट में शुरू हो जाएगी, उम्मीद है। ये सर 5 एकड़ पे लगा हुआ है हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अच्छा, इसमें सर ये है पंप, जो वाटर पंप है। क्या काम है इसका? सर ये फंक्शन है कि ये तालाब में से पानी प्रेशर से खींचता है। अच्छा, फिर सर ये आगे कन्वर्ट करता है इस पाइप में से, इधर से जाके आगे पानी फिल्टर होता है, फिल्टर हो के उधर पाइप लाइन है, उधर जाता है सब्जी की तरफ। अच्छा, उधर जाके प्रेशर से जाता है, हर पौधे को मिलता है, पानी भी मिलता है, साथ जो हम फर्टिलाइज़र फ्लड करते हैं वो भी हर पौधे को मिल जाती है। हर पौधे की रूट तक, उसकी जड़ तक बराह रास्त पहुंच जाता है। जी, बहुत अच्छा। पानी ज़ाया नहीं होता, फर्टिलाइज़र खादें ज़ाया नहीं होती, पेस्टिसाइड जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो ज़ाया नहीं होती। अच्छा, तो नाजरीन ये बता रहे हैं कि इस तालाब को पहले ये भर लेते हैं, तो कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये इनका तालाब है। इस तालाब में इनके ट्यूबवेल का पानी आता है और फिर इस प्लांट के ज़रिए इसको पौधों तक पानी पहुंचाया जाता है। नाज़रीन, आइए आपको थोड़ा सा सुहेल खान के वेजिटेबल फार्म की सैर भी कराते हैं। तो सुहेल खान, 1 एकड़ पे आपने गोभी की फसल लगाई,
तो इस पर कितना आपका बीज और खाद वगैरह का टोटल खर्चा कितना तकरीबन आ गया है? सर ये मैंने अभी हाफ एकड़ लगाया है 4 कनाल पे। अच्छा, एकड़ नहीं लगाया। और हाफ एकड़। जी हाँ। और इस पे सर बीज की बात करें तो तकरीबन हाइब्रिड बीज जो है ना वो थोड़े महंगे होते हैं, देसी थोड़े सस्ते होते हैं। और इनमें इस वजह से फ़र्क होता है, देसी बहुत सस्ते मिल जाते हैं, जो हाइब्रिड मैंने लगाए ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट सर बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी हाँ। और ये तकरीबन हाफ एकड़ पे 5-7 हज़ार का बीज लग जाता है। 5-7 हज़ार। तो औसतन बता दें भाई कितना तकरीबन पानी मिलाकर खाद वगैरह ट्रैक्टर भी ज़ाहिर 30-35 हज़ार खर्चा हो जाता है, यानी 4 कनाल पे। 4 कनाल पे। जी हाँ। तो 35 तो फसल तैयार हो जाती है। फसल तैयार हो जाती है। चले अल्लाह बरकत डाले। सुहेल खान जी किस चीज़ की फसल है? ये सर मिर्च की फसल लगाई हुई है हमने। अच्छा, तो इसको ये प्लास्टिक शीट में इसको एक तो हमें बताएं कि इसको आप टेक्निकली वर्ड में कहते क्या हैं और ये क्यों लगाई हुई है, इसका फ़ायदा? ये सर जो ब्लैक नीचे लगाई हुई है इसको मेल्चिंग शीट कहते हैं। और ये इस वजह से लगाई जाती है कि इससे जड़ी बूटियाँ को कंट्रोल होता है और ज़मीन नरम रहती है। जड़ी बूटियों का कंट्रोल होता है। ज़रा अंदर से दिखाएंगे कि नाजरीन ये हम आपको वीडियो का मकसद दिखाना है कि किस तरह जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए ये मेल्चिंग शीट क्यों कि जब नीचे जड़ी बूटी पैदा होगी उसके ऊपर से रोशनी नहीं मिलेगी तो वो ख़ुद ज़्यादा लीफ का अमल ना होने की वजह से मुरझा जाएगी। लेकिन मिर्च की जगह से ये खाली है तो वो रोशनी पाएगी और ऊपर को आएगी। और ये ऊपर वाली शीट ये सर हीट देने के लिए लगाई हुई है हमने कि ज़्यादा हीट बनेगी और पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करे और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और रात को कोहरा वगैरह जो पड़ता है उससे भी बच जाता है। और मिर्च अगेती तब भी आती है कि ये छापर में लगाते हैं तो। अच्छा, वैसे तो मौसमी मार्च में जाके लगेगी। हाँ, फ्रूटिंग भी इंशाल्लाह आ जाएगी। अच्छा, यानी कि वैसे तो मिर्च की जो पनीरी है वो मार्च में लगाई जाती है। तो ये बता रहे हैं कि इसको क्योंकि अभी तो सर्दी का ख़ास सीज़न है, इसको सर्दी से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए ये ऊपर कवर लगाया गया है। और हम इधर बैठे हैं जब सुहेल खान ने खोली है तो यकीन जानिए अंदर से हीट आ रही है। साइंस के असूल वाकई करामत है कि अंदर से ऐसे लग रहा है जैसे कोई गरम इंजन गरम हीट खारिज कर रहा हो। तो सुहेल खान ये मार्च फरवरी तक मुतवक्की है? जी सर, मार्च में इंशाल्लाह। अच्छा, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें डाले। तो ये आपका आखिरी प्रोजेक्ट देखते हैं नाजरीन। आगे जाते हैं कि सुहेल खान ने इस के अंदर क्या लगा रखा है। ये कुछ हमें धनिया भी नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर हमारी पुरानी मिर्च है जो अभी तक जा रही है। अच्छा, ये पुरानी मिर्च है, कैमरामैन दिखाएगा। अच्छा, ओपन यानी इसके ऊपर ये शीट नहीं लगाई थी? जी, ये तीसरे माह में लगाई थी, मार्च में। तो इससे कोई आपको फ़ायदा हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बहुत कुछ कमा लिया है। तो पिछले साल आपने मार्च में लगाई थी तो आपने तजर्बे का फ़ायदा उठाया, इस दफ़ा जल्दी लगाई। हाँ, तो इसमें क्या लगा रखा है? ये सर टिंडी काश की है। टिंडी काश की है। ये सर 45 दिनों की फसल है। ये 45 दिन बाद फल देना शुरू कर जाती है। मतलब कि ये फरवरी में इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्रूट में आ जाएगी। अच्छा, फरवरी में ये अपना फल देना शुरू कर देगी 45 दिन यानी 1.5 माह के अंदर। तो अभी इसको कितने दिन हुए हैं? ये सर अभी 2-3 दिन, 1 दिन ही हुआ है, अभी शिफ्ट की है। अच्छा, शिफ्ट किया यानी पहले बीज लगाया फिर यहाँ पे शिफ्ट? सर पहले पनीरी हम तैयार करते हैं फिर शिफ्ट करते हैं। अगर बीज लगा दें तो फिर चूहे का खतरा होता है, वो चूहा इसका बीज शौक से खाता है, वो खा जाता है, फिर लेट हो जाती है काश्तकारी। तो बीज आपने इसका किसी और जगह लगाया? बीज हम अलग ट्रे मिलते हैं उनमें लगाते हैं, फिर बीज उग जाता है तो जर्मिनेट हो जाता है तो फिर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, तो इसको अभी 2 दिन हुए हैं। तो नाजरीन, आज हमने आपको सुहेल खान के वेजिटेबल फार्म की सैर कराई।
ये हमारे इलाके का इस वसेब के अंदर मैंने जैसे शुरू में बताया कि रिवायती आम तौर पर काश्त होती है, लेकिन इस नौजवान की ये फ़िक्र और सोच है कि ये यहाँ पर तब्दीली लेकर आए और इन्होंने अपनी मदद आप के तहत ये वेजिटेबल फार्म कायम किया है। तो एक दफ़ा कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि इस पूरे खेत का विजुअल आपको दिखा दे, तो ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।